हे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरी तरफ से आप तमाम फ्रेंड्स को ईद मुबारक। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इस सीरीज़ का पार्ट 6 लाया हूँ। और पार्ट 6 की स्टार्टिंग में हम मिस यूरी रोड मास्टर को देखते हैं। और इसके बाद हमारा सीन कट होता है शन की तरफ, और हम शन को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में होता है और एक लड़की से बात कर रहा होता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या करूं, मैं बहुत नर्वस हूं। तो वो लड़की शन के हाथ पर हाथ रखते हुए कहती है, मैं समझ सकती हूँ कि लोग नए इन्वायरमेंट को जल्दी पसंद नहीं करते। तो इतने में शन कहता है कि लेकिन मैं तो। फिर वो लड़की शन की बात करते हुए कहती है, तुम अकेले हो और थोड़े अपसेट भी लग रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि क्या करना है और ये ज़रूर काम भी करेगा मिस। मैं इतने में शन कहता है, मिस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप और मैं दोनों इस माउंटेन पर नए हैं। तो इतना सुनने के बाद वो लड़की कहती है, लेकिन आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं, चलिए एंजॉय करें। हम बहुत लंबे समय से बात कर रहे हैं लेकिन हमें अभी तक एक दूसरे का नाम नहीं पता। तो ये सुनने के बाद शन जब यह पूछता है तो वो लड़की ये सुनने के बाद कहती है, हाँ हाँ हाँ, मैं नाम बताऊंगी, लेकिन पेड करने के बाद। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक वेटर आ जाता है और कहता है कि आप दोनों ने जो ड्रिंक किए उसके 500 सिल्वर कॉइन और जो आपने 2 डिशेस इस्तेमाल किए उसके 2 गोल्ड कॉइन। तो ये सुनने के बाद शन कहता है कि मिस मेरे पास तो सिर्फ 2 कॉइन हैं, सिल्वर कॉइन है, क्या आप मेरी थोड़ी हेल्प कर सकती हैं? तो इतने में हम देखते हैं कि उसके सामने वो लड़की मौजूद ही नहीं होती। तो ये देखकर शन की आंखें फटी की फटी गिराई जाती हैं। लगा गई ना शन को चूना। फ्रेंड्स, हम लड़के बेवकूफ़ हैं कि लड़कियों पर यकीन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखते हैं कि वो ओनर और उसके वर्कर शन को उठाकर रेस्टोरेंट से बाहर फेंक देते हैं। तो ये देखने के बाद वहाँ पर जो वर्कर होता है वो कहता है कि तुम्हें भी फेंक दिया ना बाहर। तो ये सुनने के बाद शन कहता है कि क्या मेरे अलावा कुछ और लोगों को भी फेंका है? तो वर्कर उसे कुछ बताता है। उससे पहले हम देखते हैं कि दुकान का ओनर आ जाता है और कहता है कि वर्कर तुम काम करो, उसे बातें क्यों कर रहे हो? तो ये सुनने के बाद जब वर्कर ओनर के पास जाने लगता है तो शन कहता है कि रुको, मेरी बात तो सुनो, मेरे पास तो कपड़े नहीं, अब मैं क्या करूँ? तो ये सुनने के बाद वो लड़का कहता है कि तुम्हें चाहिए कि तुम स्वॉर्ड कॉन्टेस्ट में हिस्सा लो। और ये कहने के बाद वो झाड़ू से इस स्वॉर्ड का स्टाइल करके दिखाने लगता है और कहता है कि अगर तुम्हारे हाथ वो लेजेंडरी स्वॉर्ड लगी तो तुम बहुत पावरफुल हो जाओगे। तो ये सुनने के बाद शन कहता है, लेकिन वो लेजेंडरी स्वॉर्ड क्या है और कौन सी लेजेंडरी स्वॉर्ड? ये सुनने के बाद वो लड़का कहता है कि वो लेजेंडरी स्वॉर्ड एक ऐसी स्वॉर्ड है जिसे स्काई ब्रेकर भी कहा जाता है। और ये जो कॉन्टेस्ट हेल्ड हो रहा है ये यिंग करवा रहा है जो स्वॉर्ड शैडो है, और वो पिपियाँ बहुत खाता है। तो ये सुनने के बाद शन कहता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, तुम बात कहाँ से कहाँ घुमा रहे हो? तो ये सुनने के बाद वो लड़का कहता है कि हाँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि वो स्वॉर्ड शैडो बहुत पावरफुल है। इतने में वहाँ से कुछ लड़कियाँ गुजरती हैं जो शन को देखती हैं, कहती हैं देखो ये ढांचा खड़ा हुआ था। ये सुनने के बाद शन अपने आप को छुपाते हुए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन पीछे से वो लड़का आवाज़ मारते कहता, ओए ये लो, तुम मेरे कपड़े पहन लो। तो ये कहने के बाद वो लड़का शन को अपने कपड़े दे देता है और उसके बाद हमारा सीन कट हो जाता है उन्हीं दो, एक मुच्छड़ पर और सुर्ख बालों वाले पर। और फ्रेंड्स, पहले तो आप इनके चलने का आनंद लेना, बाकी बातें बाद में होंगी। तो जब वो दोनों वहाँ से चल के आ रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ डेसिबल होते हैं जो उन दोनों को देखते हैं, और पहले तो बड़े गौर से उन दोनों को देखते हैं और हम देखते हैं कि वो दोनों भी उन्हें देखते हैं। लेकिन जब वो स्टूडेंट हंसने लगता है और कहता है कि ये देखो तो सही, इन्होंने क्या नमूने पहने हैं, इनके कपड़े तो देखो, ये तो नमूने से भी ज़्यादा नमूने हैं। तो ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि मुच्छड़ सिंह को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ये लोग मुझ पे हंस रहे हैं, हम पे हंस रहे हैं, लाइट सेक्ट वालों पे हंस रहे हैं। तो ये मन में सोचने के बाद वो उन पर अटैक कर देता है और वो उन पर अटैक करके उन सबको फ्रीज कर देता है और फिर उनके पास जाके कहता है, चेहरा तो अच्छा है, मूछें भी अच्छी हैं। इसके बाद हम देखते हैं सुर्ख बालू वाले को जो वहाँ पर खड़ा होता है, क्या तारीफ़ें कर रहा होता है कि ये एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पर कोई नहीं आया, पहली मरतबा हम आए हैं। तो ये सुनने के बाद पीछे से वो मुच्छड़ सिंह उसे अटैक करके मारता और कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, यहाँ हम सीरियस मैटर पर आए हैं और तुम यहाँ पर बकवास की फालतू बकवास कर रहे हो। तो ये सुनने के बाद वो कहता है कि मैं थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग हो रहा था। तो ये सुनने के बाद वो मुच्छड़ कहता है कि तुम आउटस्टैंडिंग को रहने दो, तुम्हें पता नहीं कि हम यहाँ पे एक ज़रूरी मिशन पे आए हैं। तो ये सुनने के बाद वो कहता है कि बस हमें तो यही कोई मारना है। तो ये सुनने के बाद मुच्छड़ सिंह कहता है कि तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर तुम देखो कि गार्ड कितने हैं। तो ये सुनने के बाद अभी वो दोनों बातें कर रहे थे कि इतने में ये यिंग आ जाता और कहता है क्या क्या तुम लोग ये यिंग से मिलना है? तो ये शन को देखने के बाद हम देखते हैं कि वो गार्ड
रेड बालू वाला उस मुच्छर सिंह को कहते हैं कि ये शन है जिसके बारे में मशहूर है कि अलायंस के जो को मास्टर हैं वो इसे मारना चाहते हैं, तो यही शन है। तो ये सुनने के बाद वो कहता है कि मुझे लगता है ये भी फेम के लिए ऐसा करता है। तो इतने में हम देखते हैं कि शन उसे एक कागज़ थमा देता और कहता है कि मैं वहाँ पर खड़ा तो मेरी पिक बनाओ। इतने में हम देखते हैं उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। तो शन उसके पास फ़ौरन बाद उसके पास आता है और कहता है क्या हुआ। तो उसे लेकर जब उस बच्चे को देखता है, वो देखता है कि इसने कोई भी पिक नहीं बनाई। तो ये देखने के बाद शन कहता है आखिर तुमने मेरी पिक्चर क्यों नहीं बनाई। तो इतने में हम देखते हैं कि उस मुच्छर सिंह को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी फायर एक्टिवेट करके शन पर जैसे अटैक करता है तो शन आगे से उसका हाथ पकड़ लेता है। तो वो ये देखकर वो मुच्छर सिंह भी हैरान हो जाता है। तो शन उसे कहता है कि चलो छोड़ो बाकी बातें भूल जाओ, चलो हम अब दोस्ती कर ले। तो ये कहने के बाद शन जब उसका हाथ झटकता है तो उसका हाथ उसे इतना दर्द होता है और कड़क की आवाज़ आती है जैसा कि हड्डी टूट गई हो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो रेड हेयर वाला आता है वो कहता है कि आखिर क्या हुआ यिंग। तो ये सुनने के बाद वो मुच्छर सिंह कहता है कि कुछ नहीं, मुझे लगता है कि हमें छुप कर इसके अंदर जाना चाहिए, ये यिंग को मारना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों उस जगह के अंदर चले जाते हैं और फिर जो मुच्छर सिंह है वो बता रहा होता है कि ये यिंग को सॉर्ड कमरे में होना चाहिए, लेकिन जब उन्हें ये यिंग वहाँ नहीं मिलता तो फिर कहते हैं कि वैली में होना चाहिए। और जब वो दोनों ये वैली में चेक करने जाते हैं तो वहाँ उन्हें ये यिंग तो नहीं मिलता, लेकिन हम वहाँ शन को देखते हैं जो एक सोर्ड को चेक कर रहा होता है। वो चेक करते हुए जब उसे डपली मारता है तो हम देखते हैं कि वो सोर्ड टूट जाती है। इसके बाद हमारा सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं उन दोनों को जो दो गार्ड को मारकर फूल लेकर जा रहे होते। और मुच्छर सिंह कहता है कि मैंने सुना ये यिंग को फूल बहुत पसंद है और हो सकता है कि वो गार्डन में हो। जितने में हम देखते हैं कि वो ये यिंग को देख लेते हैं जो आराम से पिलर के पास बैठा होता है और सो रहा होता है। तो ये देखने के बाद रेड बालू वाला कहता है कि आखिर इसने अपने पास कोई डिफेंस क्यों नहीं रखा, ना इसके पास कोई गार्ड है। तो ये सोचने के बाद मुच्छर सिंह कहता है मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। इतने में हम देखते हैं कि ये यिंग सो रहा होता है और हवा की वजह से उसकी सॉर्ड गिरती है। सॉर्ड गिरने की वजह से ये यिंग की आँख खुल जाती है। इतने में हम देखते हैं कि वो रेड बालू वाला कहता है कि बस यही मौका है। तो ये देखने के बाद वो मुच्छर सिंह कहता है नहीं अटैक नहीं करना, लेकिन उससे काफ़ी देर हो चुकी होती क्योंकि वो रेड बालू वालों ने अटैक कर दिया होता है। और हम देखते हैं कि जैसे वो अटैक करने के लिए जा रहा होता है तो ये यिंग अपनी सोर्ड सामने करता है और ये यिंग की सोर्ड उसके और हम देखते हैं कि ये यिंग की सोर्ड सामने करने की वजह से वो सोर्ड उस रेड बालू वालों के सीने में धंस जाती है और वो वहीं पर स्टक हो जाता है।